अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमानों में शामिल हैं डमी म्यूजियम से आए भारतीय स्टेट्समैन नरेंद्र मोदी और उनके साथ हैं एक आम पाकिस्तानी। क्या हाल है जनाब आपका मोदी साहब? क्या हो, हम बिल्कुल ठीक हो। आप सुनाइए, आपका क्या हाल है? मैं ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारी ये विनती है, हमें जरा जल्दी फ्री कीजिएगा। क्यों, आपने क्या करना? इन्हें रेडी खोलनी जाके। अरे बकवास करता, ये है कौन? पहले तो ये बताइए, ये है कौन? एक आम पाकिस्तानी है, वो साथ छोटा मोटा मजाक करता रहेगा, आप भी कर लें। क्यों, मैं पांडा जी? अभी तुमने ये रेडी वाली क्या बात की? तो हम इतनी सी बात कर रहा था कि हमें जरा जल्दी फ्री कर दीजिए। हमारे चुनाव सर पर हैं, हमने अपनी कैंपेन करनी है। आपको बीजेपी ने नॉमिनेट करके अपना कैंडिडेट फॉर द पीएमशिप, बहुत बड़ा जुआ नहीं खेला? बड़ा जुआ वाले कौन सी बात है? हम सबसे मजबूत कैंडिडेट था, सबसे मजबूत कैंडिडेट है। अभी भी हम देखिए सीएम गुजरात हूँ, गुजरात को कहां से कहां पहुंचा दिया है। इकोनॉमी का देखिए बूम आ गया है। तो साढ़े भी चौरी गुजरात दे है जी। अच्छा जी, आपकी तरफ आते हैं। आपका बुनियादी मसला क्या है? पाकिस्तानी, एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से क्या महसूस करते हैं आप? ओ जनाब, अमन की आशा होनी है कि पता नहीं होनी। यकीन करो, मेरा मुंडा ब्याह सी इंडिया दे, अच्छा। ओदे चिट्टे आ गए, ओदी बुढ़ी नहीं आउण दी। इसका क्या मतलब? और जनाब, दोवां मुल्कां दे ताल्लुकात खराब हो जाने, सानू वीजे नहीं मिलते। वो तो यकीन करो कि एजेंसियां साडे पीछे पै जांदियां। एजेंसियां कौन सी? खुफिया एजेंसियां? और सीमट वालियां जी। बस वो मुंडा मेरा माना बुढ़ा हो गया, बैठा बैठा ना असी उधर आ सकते ना इधर आ सकते। नहीं तो फिर इसका क्या हल क्या है? ਇਹਦਾ हल तो मैं तलाक ही नजर आ रही है। ये मोदी साहब बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। लातादाद शादियां जो अक्रॉस द बॉर्डर हो चुकी हैं, उसमें से 90% शादियां इसी दुश्मनी और खिंचाव की भेंट चढ़ती चली जा रही हैं। जी मास्टर जी, आप कुछ कहेंगे? 250 घरां ने ते जनाब अपनी तबाही का जिम्मेदार करार दे दिता इन हालात में। किस हकीम ने इसको मशवरा दिया था कि वहां पे जाके रिश्ते करो? क्या यहाँ पे लड़कियां खत्म हो गई थी या लड़के खत्म हो गए थे? उत्थे छुआरे सस्ते इसलिए असी कीते हैं। अच्छा जी, छुआरों की बात तुम कर रहे हो ना जी। सारा छुआरा पाकिस्तान से जाता है। सर जी, सारे छुआरे इसी तरह जाते रहे तो मसाइल बहुत बढ़ जाएंगे। क्या मसाइल बढ़ जाएंगे? शहबाज शरीफ की करेगा सर? इसका शहबाज शरीफ के साथ क्या ताल्लुक है? और सारे यूथ नु लैपटॉप ना इन्हें छुआरे देना जी। किसको? लाल गुथरी यूथ। अच्छा यार, वाकई मोदी साहब ने सवाल बड़ा दिलचस्प किया है। यहाँ खवातीन खत्म हो गई थी। और जनाब, जदों दी सानिया मिर्जा ब्याह के लिया ना मुंडा क्रिकेटर की ना जी ओदा मालिक, वो कहना जिहो जी भाभी इहो जी मैं कुड़ी लेनी है। तो फिर बाद वो ना क्रिकेट खेलनी है, कमानिया का काम करता। मैं ये कहना चाहता हूँ आफ्ताब मियाँ कि गरीब आदमी जो दोनों मुल्कों में भूखा मार रहा है फुटपाथ पर, उसकी रोटी रिस्क खुल सकता है अगर ये हालात बेहतर हो जाएं। ये इस तरह के सियासतदान अगर अपनी दुकान से हट के अवाम का सोच लें। यार मास्टर जी, आप एक बार करके बात क्यों नहीं करते? हो जा रही है मुसलसल, पता नहीं क्या। यार एक ही बार मर्दों की तरह करो। कब से कोर्स में बना? वो जनाब, वो मास्टर के टार्जन है, वो शरीफ आदमी ने जनाब। उन्होंने सीधी सी बात की है, इसमें इतना परेशान होने, बरम होने की जरूरत नहीं। लेकिन दोनों तरफ से आपके देश को भी चाहिए कि वो अपने हालात को ठीक करे, हमारे साथ बिला वजह पंगे ना ले। तो सर, हम कहाँ पंगे बिला वजह ले रहे हैं? वो जनरल सिंह के बयान के बारे में आप क्या कहते हैं, जिन्होंने कहा है पूरी लॉन्ड्री लिस्ट फराम कर दी कि हमने पाकिस्तान में क्या क्या कुछ किया? और भाई, किस टाइम उन्होंने बयान दिया? 4:15 बजे मैं चाह पी रहा सी। ये सुबह के 4:15 होंगे, उस टाइम वो टोन होते हैं, उनकी बात को सीरियस ना लिया था। गलत बात है। आपके यहाँ 13 रियासतों में, वैसे तो 17 रियासतें हैं जहां पर अनरेस्ट चल रही है, अलहदगी पसंद तहरीक बाकायदा चल रही है। 13 उनमें से वो हैं जिनमें जोबन पर है, जिन पर कत्लेआम भी होता है, जहां पर गुरीला वॉर जारी है। चले, कश्मीर उनमें से एक है जो इल्जाम आप हम पर लगाते हैं कि हमारी सेना, हमारे इंट्रूडर्स वहां जाकर उनका सत्यानाश करें। बाकी की 12 रियासतें जो है, वो क्या नेपाल भेज रहा है या भूटान भेजता बंदे? और कुछ में नेपाल है, कुछ में भूटान है, और कुछ में ब्राजील है, कुछ में जापान है। अच्छा, चाचा भी वो बोलने लागू। अच्छा सर, एक सवाल का जवाब दें। जी मास्टर साहब, पहले आप पूछ लें। आफ्ताब इकबाल साहब थोड़े नाल भी एक गिला है। बस सब इतने आज उन्होंने फिर कोई गल कह देनी। एक मिनट ठहर जाओ, मैं पूरी गल थोड़े नाल गिला है जी। क्या कि तुसी साडे प्राइम मिनिस्टर ते सदर साहब तक जुगत प्रोग्राम पर नोट कर दिता? क्या कर दिया? जगह पर नोट तरक्की गए उत्थे न्यूयॉर्क मनमोहन साहब ने जुगत ला दी, दुआ मुल्क फसाद पाई। देहाती औरत की तरह मेरी शिकायत लाई ओबामे अगे। कहते जी? ओबामे अगे
ओबामा इंज कहने जी छोटा साला एदा ओबामे अगे। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मियां नवाज शरीफ इंतहाई विटी आदमी है। पाकिस्तानी सियासत में आज तक 3 इंतहाई विटी लोग आए हैं, कायदे आजम, भुट्टो एंड नवाज शरीफ। नवाज शरीफ तो बाकायदा जुगत करते हैं। वो भांडे ने जी चंगे भले सियासतदान नहीं सर। फजूल बात है। जी मास्टर जी, फिर कोई सवाल? मोदी साहब, बात यह है कि रस्म रिवाज, तहजीब, कल्चर, ये वो चीजें हैं जो आपकी सरहदों की तब्दीली और जुग्राफियाई तब्दीली के साथ ये तब्दील नहीं होंगी। आप क़यामत तक जोर लगा लें, ये मुस्तहकम हैं और ये रहेंगे। हा क्या बात है। यकीन करो एक लफ्ज दी समझ नहीं आई मोदी नु और ना मैनू। बाकी सब कहना की चाहते यार बात सुनो, ये मोदी तुम्हारा क्लास वाला की कहना जी इन्होंने मेरे मोदी साहब कहो। मुख्यमंत्री हूँ मैं। वो मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर है एक बहुत बड़े सूबे के। इसमें तो मुझे पंचर लगाने वाला बना दिया। उन्हें सारी बात समझ आ गई। नहीं जानी की समझ आ गया जी, मैंने तो समझाओ सर। जो मास्टर जी ने कहा, जी, जी। उन्होंने ये कहा है कि कल्चरल एसेट्स लोगों के इलाके के हिसाब से होते हैं। वो सबके एक ही, अमीर खुसरो उनका भी है, हमारा भी है, तानसेन उनके भी हैं, हमारे भी हैं, फिर गालिब हैं, मीर हैं, हत्ता के अल्लामा इकबाल, ये सारे मुश्तरका असासे हैं। अल्लाह की कसम है गल उन्होंने कही नहीं, अभी बोले तो नहीं। तुम्हें समझ नहीं आई, उन्हें समझ आ, आपको समझ आई है ना जी? नहीं। तो बहरहाल सर, इसका ताल्लुक इलाके से है। आपके ये जो बहुत बड़े ह्यूमन एसेट्स थे उनका तस्करा हो रहा है। और फिर हमारी जो कल्चरल हम-आहंगी है उसमें बहुत अहम रोल इस जुबान का भी है। ये हिंदी क्या है? ये संस्कृत से बड़ी जुबानें निकली हैं। हिंदी दरअसल उर्दू की इब्तदाई शक्ल थी। अमीर खुसरो ने खुद लिख रखा है कि मैंने अपने दोस्तों को हिंदी में खुतूत लिखे। वो हिंदी क्या थी आज पढ़कर देख लें, वो मिनोन वही उर्दू है जो हमारे यहां राइज है। फिर गुजरी, फिर हिंदको, फिर खड़ी बोली, ये सारी जो है इनका मंबा एक ही है। कल्चरल इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ, मैं कहाँ का हूँ? गुजरात का। सोमनाथ का मंदिर। हाँ जी, सोमनाथ का। अब आप उधर ले जाएंगे कि सोमनाथ का मंदिर ढा दिया था। महमूद गजनवी साहब ने ढाया था। तो सर दुश्मनी में तो फिर इसी तरह होता है ना। दुश्मनी में तो इसी तरह होता है। हमारा हिस्सा हमें पकड़ाओ, दो हमारा हिस्सा। यानी वो जो कुछ लूटा गया वहां से, जी हाँ, तो वो माले गनीमत होता है सर। जंगों में इसी तरह होता है। लो, आपने तो खोतो ही खूह में डाल दिया था। अच्छा मुझे ये बताइए, आपने कोहिनूर वापस ले लिया? हमारे असासे वापस किए? रद्दो यूके से लीजिए ना, हमें क्या कह रहे नहीं, हैं? हमारे असासे तो सर आपने गजब किए थे। गांधी जी ने मरण भरत क्यों रखा था? उन्हें क्यों मारा गया? और अब गांधी जी नहीं है तो मैं किससे पूछूंगा? तो आप किताबों में पढ़िए ना, किसी से पूछिए कि हमारे असासे वापस दिलाते दिलाते गांधी जी इस दुनिया से रुखसत हो गए। जी, मेरा तो ख्याल है कि गल इंज नहीं बढ़नी। ये बात उर्दू में क्यों नहीं करते हो मास्टर? उर्दू जी सिर्फ गाल काट देनी। ताकतवर और कमजोर के दरमियान सुलह कभी नहीं हुई। यानी आज का पाकिस्तान, ये फिर मास्टर जी यूं कहिए कि आज का पाकिस्तान हमने खुद कमजोर कर रखा है। इंटरनली आज हम इतने कमजोर हैं कि हम वाकई, भारत तो बहुत बड़ा मुल्क है, किसी मामूली प्रॉब्लम की भी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकते। हमें अपने मामलात दुरुस्त करने की जरूरत है। अपनी कमजोरी में कमी लाइए। जब आप कमजोरी कम करेंगे तो नेचुरली आप मजबूत हो जाएंगे। और जॉर्ज वॉशिंगटन की बात हमेशा याद रखने की बात है कि उन दो रियासतों में कभी अमन नहीं हो सकता जिनमें डिसइक्विलिब्रियम हो, जिनमें अदम तवाजन हो, एक छोटी हो एक बड़ी हो, एक ताकतवर हो एक कमजोर हो। आज का पाकिस्तान कमजोर पाकिस्तान है, लेकिन मोदी साहब इतना कमजोर भी नहीं कि तरने वाला बन जाए। एक मिनट, अब क्या है मास्टर जी? एक गल मैं मास्टर साहब हटना ही तुम एक सवाल पूछना यार, इधर मेरे को पूछो। और मोदी साहब को पूछना। और मैंने भी मोदी समझो नहीं करो। वैसे एक चीज मोदी साहब, ऐसी बरसबीले तस्करा आ गई। देखिए वक्त कितना जालिम है, बंदे के आदर्श, उसके उसूल, उसके नजरियात कैसे बदल के रख देता है। एक वक्त था आप अहमदाबाद टू कराची फ्लाइट के किस्से सुनाया करते थे, हम उनके गीत गाया करते थे। आज आप नफरत के ऊपर बैंक किए बैठे। वो दिल तो हमरा आज भी चाहता है कि फ्लाइट हो, पर बगैर वीजा के हो। बगैर वीजा, देखे ना, फिर आप अपनी पाकिस्तान दुश्मनी का किस कदर उम्दा सबूत पेश कर रहे हैं। अब मेरी जान, आपकी सोच ही नेगेटिव है। भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना, आप इतनी प्यार और मोहब्बत से रहें कि आपको वीजे की जरूरत ही ना पड़े। यानी कन्फेडरेशन साइन कर लें हम, इंडिया पाकिस्तान। हाँ, मैंने ऐसा नहीं कहा। कर लो सर, मैं तो अपनी नौ लेके आवा। यार इसकी नौ को तो सेटल करेंगे। दिन रात हम लेते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
United Mobile. वेलकम बैक। खुद दिनों रात हमारा सेगमेंट है नसीर भाई का चैलेंज और पहले चैलेंजर जी जनाब। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया। बहुत अच्छे जी। अगर ला भी करो वो का आपके मामू जी आके कराएंगे। जी नसीर भाई। आवाज मोहम्मद रफी, फिल्म का नाम है दी ट्रेन। जी। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। ये क्या था तुम्हारे बिना? सर वो बड़ी हंसमुख सिंगर है, वो उनका स्टाइल ही यही। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते। जी नसीर भाई। ये गाना किशोर कुमार ने भी गाया, परवीन सुल्ताना ने भी गाया। फिल्म का नाम है कुदरत। जी। कलिया न जाना साढ़े नाल नाल चलो जी। आओ जी चलो। बुरा है जमाना, पूरा शेर पूरा तो गा ले। बुरा है जमाना साढ़े नाल नाल चलो जी। कलिया न सुरीली आवाज आधा को परचून ना लगा रहे कल्याण जाना सडनल नल चल ख्याल करो सडे नाल नाल चल कल्याण जाना सडे नाल नाल चलो जी। इस तरह ने गाया, सुर में गाया। जैनी को थोड़ा जो ज्यादा टुन टुन लग जी नसीर भाई। फिल्म का नाम है आज दियां कुड़ियां। अच्छा। आवाजें हैं नहीद अख्तर, मिनाज और शादिया की। अब मुझे छुट्टी दे दे, मैंने घर जाना। और जी खुद नजरात, आज हमारे साथ हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ एक चैंपियन, एक स्टालवर्ट, एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी, हॉकी की दुनिया के एक बहुत बड़े आइकॉन मंजूर जूनियर हमारे साथ बैठे हैं। इनका ताल्लुक उस सिलसिले के साथ है जिन्होंने हॉकी का प्राइम टाइम, पाकिस्तानी हॉकी का, बल्कि मैं कहूंगा एशियन हॉकी का प्राइम टाइम देख रखा है। हम इन पर जितना भी फख्र करें कम है, और इनके आज यहां आने से, इनकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए हम इनका चैलेंज भी लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ मेरी इनसे गुजारिश होगी कि एक लम्हे के अंदर अंदर 1 मिनट 1.5 मिनट में हमें बताइए कि हमारी हॉकी की ट्रेजेडी क्या है, प्रॉब्लम क्या है और इसका हल क्या मुमकिन है। लेकिन उससे पहले लेट्स गिव हिम अ बिग हैंड। जी मंजूर जूनियर साहब। पाकिस्तान में डोमेस्टिक हॉकी का जो स्ट्रक्चर है उसका डाउनफॉल और हमारा जो एशियन स्टाइल है उसका छोड़ देना, ये पाकिस्तान हॉकी की सबसे बड़ी तबाही का जो एलिमेंट है वो सामने आया है। ऑस्ट्रो टर्फ का इसमें किस हद तक रोल है? आपकी फिटनेस होनी चाहिए। ऑस्ट्रो टर्फ जो है पाकिस्तान के लिए जो स्किल्ड लोग हैं उनके लिए बड़ी सूदमंद है, और जिनके पास स्किल है, ड्रिबलिंग है, बॉडी डॉज है और शॉर्ट पासेस आपके पास हैं, तो पोजेशन ऑफ द बॉल जितनी देर आपके पास रह गए आप डोमिनेट कर देंगे उनको। अच्छा जी, इस वक्त हल तजवीज कीजिए फौरी तौर पर, हमें क्या करना चाहिए? नवाज शरीफ साहब बड़े नमाक से हमारा प्रोग्राम देखते हैं, उनसे गुजारिश है कि क्रिकेट के हालात को तो नजम सेठी साहब किसी तरह संभाला देने की कोशिश कर रहे हैं। हॉकी के मामलात ज्यादा गंभीर हैं, इस पर प्राइम मिनिस्टर साहब खुसूसी तौर पे दिलचस्पी लें। बताइए पेनेसिया क्या है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि पाकिस्तान में जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से जो हॉकी खत्म हुई है, ये बहुत बड़ा फुकदान है हॉकी का। दूसरी ये है कि जो मैंने बताया भी आपको, जो हमारे क्वालिफाइड जो ओलंपियंस हैं उनको सामने नहीं लाया जा रहा। और सबसे बड़ी बात जो है कि वो लूज एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे पास अभी मौजूद है, जो जिनकी एक्सपीरियंस नहीं है, अभी 10 दिन जिन्होंने मैच खेले हैं, 15 मैच खेले हैं, वो ये हॉकी की इंतजामिया बन के बैठे हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका, और मैं चाहूंगा कि आप चैलेंज भी करें नसीब भाई। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे सुनाता रहूं। मोहिंदर कपूर पहली दफा तुम अगर साथ अपना
निभाते रहो, मैं बहारों की महफिल सजाता रहूं। और ये गोल। वाह जी वाह, बहुत अच्छा। ये शौक शुरू से ही था? सर ये सिर्फ ग्राउंड गया तक था या कमरे गया तक। जिन्हें आप डॉज दिया करते थे उन्हें गाना भी सुनाया करते थे? वो गाने च लग पे गोल लेके बल्कि गोलकीपर तो गोल जाके सुनाते सन, तू मगर वो वादा करो, वो पाएगा से चलो 30-35 गोल कर दो जी। बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी, तेरी नींद उड़े ते उड़ जाए, गजरा बहकेगा, गजरा महकेगा, माही रुसदाए ते रुस जाए। वाह जी वाह। जैनी इंज गाना गांदे जिवें एक बदतमीज बच्चा मां के सामने लाड नहीं कर रहा होता। बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी, पाटे का तो कजन है। पिछली दफा भी तुमने उससे कुपुतली को पाटे खान करार दिया था, ये क्या बात है? सर होर उन्होंने राणा सनाउल्ला कह दिया। इतराज राणा साहब को होगा, उसे तो कोई नहीं होना चाहिए। नहीं जी, राणा साहब ने कोई इतराज नहीं। हकीम साहब बच्ची ने सही गाना गाया जी। अच्छा जी, मैं गल कर रहा वो दोनों बच्ची ते दिन रखना है। जी नसीर भाई। आवाज लता, फिल्म का नाम है दो रास्ते। जी। ओ दिल दिया लगियां जाने ना, मेरा प्यार पहचाने ना, कमलानी मेरा ढोलन माही, कमलानी मेरा ढोलन माही। मेरा एक सवाल है तुमसे। जी जी। यही गाना नूरजहां ने भी गाया, मसूद राना ने भी गाया, तुम वो पोर्शन क्यों नहीं गाते जो मसूद राना ने गाया? कमली नी मुटियार हान दी, ये वो सुनाओ। ये मैं क्या सी एक बड़ी चपेड़ा पे नेपाल का रजबरी रख रहे। जी नसीर भाई। फिल्म का नाम है बाऊ जी। ये गाना मैडम नूरजहां ने भी गाया, मसूद राना ने भी गाया। जी आगा साहब। ऐसे वो शर्माए जैसे संडा खाए। वाह प्लीज, तेरा को तलक है? हाँ भाई, तो हमरे साथ फ्रैंक हो रहा है। हमारा साथ प्राम हुआ। अबे शर्मा, सांड के बच्चे। जी। ऐसे वो शर्माए कैसे नहीं है गल है जी तुसी खैप 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 की तलक। अच्छा जी, तुम सारे छड़ के मेरे सिर हो जाते जी। सिर वेला ना इस करके। ऐसे वो शर्माए को लैन याद यार गा लेने दो प्लीज। ऐसे वो शर्माए जैसे मैं छाए, तेज हंसना काली काली नैना झुकी झुकी जाए, जब तक पलके उठे ना सुबह कैसे आए, चंदा छुप छुप जाए, ऐसे वो शर्माए। अच्छा जी, तुसी किदे कोलों मुतासर हो? मैं मेहदी हसन साहब। उनसे कभी मिले हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे घर पे आए हैं वो। तो उन्होंने पूछा नहीं कि तुम्हारी गजा कितनी है? तू डांट बैठ का कि नहीं लाना? मेहदी साहब का मतलब गजा ना की तलक है भाई, वो खुद पहलवान थे सर, वो बड़े तगड़े रेसलर थे, सुबह 2 घंटे कसरत करते थे। तुसी बड़े लंगोटे सप्लाई कर दे रहे उन्होंने। भाई चीचा वतनी में आज भी अखाड़ा है उनका। हाँ जी, लेकिन खांदे घट सन, तेरे वांगू नहीं। उनके बारे में मशहूर है कि 500 डंड सपाटा लगाते थे और सिर्फ 3 रोटियां खाते थे। ते 500 रोटियां खा के ना 3 डंड सपाटे लाउंदा। अरे एक और भरा सी, वो भी गजाए लाई ना फौत हो गया। लेते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। Canelands, ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन। वेलकम बैक।
ख्वातीन हज़रात, फिल्म का नाम है जीवन मृत्यु। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की इंतहाई खूबसूरत कंपोजिशन, आवाज का जादू जगाया लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने। आपके सामने पेश करने जा रहे हैं खालिद बेग साहब और मुगीरा जी। जी खबरनाक कामिल नजूमी बाबा ने कहा है कि अम की आशा फिलहाल पूरी होती नजर नहीं आती। लो जी बाबा एक नवा इशू लैके आ गया जी। ना बच्चा ना बाबे दे नाल बदतमीजी नहीं करनी। तमीज ना गल कराया कर बाबे नाल। क्यों जी? बाबा चंगेज खान का साला भी गया। हाँ भाई, बाबा साड़ा भी है, बाबा चोर भी है, बाबा बगारत भी है, बाबे को जुतियां भी पईयां है। कर लो जो करना है। क्यों ना तू बाबे दे केड़ी बदतमीजी बाबे दे नाल। भाई आ जादू ने टोपी सिर ते रखो। तो हकीम साहब टोपी पहन लीजिए, आप तो किंग कॉन्ग लग रहे हैं। ये वाहद आदमी जिन्हें वेख के किंग कॉन्ग भी डर गया, मैं मर गया। इन्हें वेख के किंग कॉन्ग ने अपना नाम ही और रख लिया। हुण तो किंग कॉन्ग था ना सौंदा होवे, ओदी मां डरांडी हुंदी, सौ जाने ते हकीम साहब आ जांदे। सर वैस्ट इंडीज जी टीम च कुड़ियां नचदियां ने ना, ये उन्हां दे मामा जी ने। बाबा जी बिजली का बिल बहुत आ रहा, की करिए? सालिया जमा करा, मैं बाबा के एसडीओ। बाबा जी तमीज दे किन्ने पैसे लेंदे हो? 200 रुपया लईदा बच्चा। ते जे बंदे ने कुटवाना होवे 100 एक्स्ट्रा तेल थोड़ा। अच्छा कोई मुखबरी है तो दो बोर ना करो। पंजाब दी एक अहम शख्सियत दा फिर एक बारी किसी ते दिल आ गया। चलो तो इसमें खबर क्या है? खबर यह है भी एडी छेती दिल आ गया, हजे तो पिछला दिल आए को देर नहीं हुई। अच्छा जी, ये किसका किस पे दिल आ गया, मुख्तसरन बताओ। ये नहीं मैं दस सकता। लो, पंजाब की बेशुमार शख्सियत को बड़ा ओहदेदार, सब तो बड़े ओहदे का मालिक है। मेरे ख्याल मुस्तफा खर साहब का तस्करा है। ये तो साबक शख्सियत की गल कर रहे बच्चा। तो फिर हाजिर सर्विस की सारे साइलेंट पे लग गए। अच्छा वो खातून क्या करती है? साइकिल का काम कर दी। ताजी ताजी एमपीए बनी है। क्या? एमपीए बनी ताजी ताजी। और वो बंदा बाबा जी वो भी ताजा ताजा एमपीए बने हैं। नहीं, ये तो एमपीए लेवल का जो है ना वो हमें नहीं चाहिए। हर मुख्यमंत्री हर प्रधानमंत्री पहले एमएनए एमपीए ही हुंदा है। ओह यस। लो जी ये फिर बंदा मैनू लभ गया हनी। अच्छा बंदा भाजी पहुंचे टांगे पानी च भी वड़ जांदा। अरे भाईजान ये क्या बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? ये हमारी ट्रेजेडी है, यहां भी और वहां आपकी तरफ भी यही होता है। हर अहम शख्सियत के साथ हसद करने वालों का एक पूरा लश्कर पैदा हो जाता है। उनके बारे में हर दूसरे तीसरे दिन ऐसी बातें छोड़ते रहते हैं, चलाते रहते हैं। ये कोई फजूल सी बात उस तरह की कर रहा है। जब तक नाम नहीं लोगे उस वक्त तक हम नहीं मानेंगे। ना बाबा नहीं ले सकता, बस काम ही काफी है। काम ही काफी है? हाँ बच्चा, के नाम ही काफी है। कोई और खबर है तो दे दो, बोर ना करो। एक होर अहम खबर बच्चा, पाकिस्तान दी एक होर वड्डी पार्टी दा लीडर, अच्छा उसे पार्टी दी एक हसीन खातून ने ये दावा किया कि मैं थोड़े भाईजान दी बीवी बनने वाली हां। क्या 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 क्या? मैं थोड़े भाई दी बीवी बनने वाली। हमारा ख्याल में ये जरदारी साहब की बात कर रहे हैं। और सारे पीपल्स पार्टी की गल नहीं हो सकती। पार्टी की किसी खूबसूरत औरत ने दावा किया है। ये किसने कहा है नहीं से कह रहे अल्फ लैला दा बांदर। सर पीपल्स पार्टी की सिर्फ दो ही औरतें खूबसूरत ने। वो कौन कौन? फरजाना राजा ते नवीद कमर। अच्छा इन साहब की बेगम फौत हो चुकी है? कह सकते हैं। तो गोया तलाक हुई है। बाबे दे नाल कसौटी ना खेड़ बच्चा, तलाक हो चुकी है। ये जरदारी साहब की बात नहीं हो रही। अच्छा जी बंदा खूबसूरत है? हाँ बच्चा। लो जी इमरान खान नहीं हो सकता। वो क्यों? तुझे दी गल नहीं सुनी पाटे पपीते दी? क्या क्या बात? वो कहना खूबसूरत है। तो इमरान खान खूबसूरत नहीं है? सर पहले होंगे सी, हुण ते धुप्पां च जलसे कर करके इंज लगदा है कुकड़ी नूं सोकड़ा पिया हुंदा। अच्छा यार बताओ ना, ये इमरान खान की बात है, जरदारी साहब तो रूल आउट होते हैं, फिर इमरान खान ही रह गया। ना नहीं ले सकता बाबा। यार इसमें तो कोई हरज नहीं ना, कोई खातून ख्वाहिशमंद है, इमरान तो ख्वाहिशमंद नहीं है। बाबा जी। हाँ जी। कुछ शादी तक भी पहुंचाओगे या सिर्फ अफवाह ही ने? शादी तक हुण मैं घरों दे दियां। तुम दस रहे भी की हो रहा थोड़ी सियासत दे विच? अजीब लोग हो यार। बाबा जी शर्माओ ना, दसो कौन है? वो बोलता नहीं हो करोड़ रुपए वाले किन्नू। ओ यार ठहर जाए एक मिनट। बाबा जी ने लगता है इस जुगत का बहुत सदमा होया। बाबा जी कोई एहो जी मुखबरी जिन्हें किसी खातून का जिक्र ना होवे। एक बड़ी अहम खबर देने लगा बच्चा। एक अंपायर असद राउफ जिदा ना, हाँ जी, ओदे ते क्रिकेट करप्शन केस है। एक बहुत बड़ा सहाफी
उन्हें उन्होंने कहा भी 5 करोड़ रुपया मैंने दे, मैं तेरी जान छुड़ा देना। अच्छा बातें कम करो, साहबी का नाम बताओ। बाबा साहबी का नाम नहीं दस सकता। क्यों? बाबे ने भी मीडिया च रहना है। बाबा जी ये माला कितों लेके आए हो? ए बाबा दुबई तो लेके आया, नाल ग्रुप भी लेके गए सो? ਇਹੋ ਜੀ ਜੂਲਰੀ ਦੁਬਈ ਊਂਠਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। यानी ऊंट किस तरफ से हो गया? ਹੈਗਾ ਊਂਠ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰਦਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। जी अदाकारा मीरा की वालिदा ने कहा है कि वो अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाश कर रही हैं। यस ऑफ कोर्स। आप मेरी शादी पे आएंगी? आएंगी? आऊंगा। मीरा जी कैसी हैं आप? ठीक हो अंकल? अगर तुम्हारा रवैया यही रहा ना तो फिर शादी भूल जाओ। मेरे मुकद्दर में सिर्फ अंकल ही रह गए। मैं मीरा हूँ, मैं रीमा नहीं हूँ। वो डॉक्टर साहब इतने गुड लुकिंग है। हाँ तो गुड लुकिंग तो है, मगर 450 साल उम्र होगी माशाल्लाह। किसकी? डॉक्टर साहब की और रीमा की। नहीं, रीमा उनसे 10 साल छोटे है। ह्यूज पीपल एट द कम एंड द ह्यूज पीपल कौन? सियासी लोग भी आएंगे? यस ऑफ कोर्स, सियासी लोग भी आएंगे और कुछ मरासी लोग भी आएंगे। लोग कौन होंगे? ज्यादा से ज्यादा शेख रशीद साहब बस। नहीं, जरदारी साहब जाएंगे, रहमान मलिक साहब जाएंगे, आपको क्या पता? मेरी शादी नहीं है, मैं पढ़ी गई हूँ। तो ये क्या सोचा आपने मेरे बारे में? तुसी रक्षा तो लेंदे हो? तो कोई बात नहीं। क्या मेरा वीर जाके किहड़ी शादी दी चक्कर च पे संडे नु टकरा टोकरा सिखा। बड़ा अद्धे खरबूजे वर्गा सिर है तेरा। किस जैसा सर है जी? किस चलो रहन दो। सुना नहीं या कान च दास गया। सर आप भी मेरी शादी पे आएंगे? वाई नॉट, इंशाल्लाह दूर आऊंगा जी, अगर आप बुलाएंगे तो। अच्छा बात सुनिए, आप मुझे ना सलामी में मर्सिडीज गिफ्ट कर दीजिएगा। क्यों गिफ्ट करे तुम्हें? हाँ तो डॉक्टर ने नहीं रीमा को दी थी BMW। तो अपने डॉक्टर से मांगना ना, उनसे क्यों मांग रही? मेरा डॉक्टर नहीं, मेरा कंपाउंडर है। वैसे अगर आपसे शादी की जाए तो ये दसो कि मत जो टक्कर मारे उदो की करना चाहिए? हम आपके चाहने वालों में से हैं, प्लीज आप। सफेद पोश गेंडे। क्या सोचा फिर? अब तुमने इसे सफेद पोश गैंडा कह दिया, अब तुम्हें सुख का सांस नहीं लेने देगा। ये शादी वाले दिन पहुंच जाएगा, पत्थर मारेगा तुम्हारे दूल्हे। तेरा मैं इलाज कर लेती। मजदूर साहब हाकी ले आती है। मास्टर जी आपकी मुझे 5-7 मिनट और ऊपर जाना शुरू हो गया। जी हाँ, मेरा नाम सुहेल है और 42 साल मेरी उम्र है और मेरा ब्यूटी पार्लर है। आगे आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़नी ब्यूटी पार्लर की। वाला था कि बेड़ा मैंने आपका ख्याल रखना है। निक्की जी हाँ आपने करनी है। दे से ले। वो तो ठीक है, तो आप क्या बिजनेस क्या करते हैं सुहेल? ब्यूटी पार्लर है जी। और इसके अलावा? ब्यूटी पार्लर से अंदर पेट्रोल पंप है। उनसे बात कर लेने तो मुझे बेहंगम इंसान। ये बेहंगम किसे कहा तुमने? मैनू सर और इधर नाल मेरे वाले साहब बैठे हैं। मैंने नहीं उसे बताया। इस बात की कसमें गल निकल जाती थी, घेर के लिया फिर उन्हें वापस आ गया। अच्छा आपका अपना रोल है, सेला खामोश होके बैठे हुए। मैंने तो कहा निक्की जी हाँ बस चाहिए। हाँ तो है सेली जी, ठीक है तो बस ठीक है। ठीक है, यस ऑफ कोर्स। वो सच में तैयार हो जाना उसने। शादी के लिए बात नहीं, उन्होंने मेरी कटिंग कर दी। जी मैं वैसे अगर आप मेरे भाई से शादी करेंगे तो मैं ये होने नहीं दूंगी, क्योंकि आप बहुत जल्दी उकता जाती हैं। वैसे आपके माशाल्लाह जितने हैंडसम भाई है ना, आई एम नॉट टू उकटाइंग। सुहेल मन देख के शुक्र करेगा, मैं सुहेल देख के सब्र करा। हम दोनों जन्नती हैं। जी मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि पिछली हुकूमत कुछ करना नहीं चाहती थी और मौजूदा हुकूमत से कुछ हो नहीं पा रहा। साहब ने क्या किया जी? दरअसल चौधरी साहब ने इंतहाई उम्दा पैराए में, मैं समझता हूँ, एक तीर से दोनों मुखालिफिन को शिकार किया। तो सर बयान तो दौरान किधर टक्कर टुक्कर भी मारी। पिछले दिनों चौधरी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बड़ी अहम। हाँ जी, सब तो पहले सुहेल बढ़ाई थी वजह ने। और भूख लगी। चौधरी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होंगी ना, तो कैमरा के आसे पासे जंगला लवा लेंगे।
चौर साहब फिर तो नहीं वाजते होने? नहीं नहीं वो जंगला टप के वाजते ने। चौधरी साहब जिम्बाब्वे का मैच देखने चले गए सी उत्थे पाकिस्तान में? हाँ जी। अच्छा पूरा मैच देख के कहंदा लो जी वेस्ट इंडीज का कोई खाता नहीं। चौधरी साहब ने गुजरात एक बारी बुल फाइटिंग कराई संडे नाल। अच्छा और संडा जिधर दौड़े पब्लिक दौड़ जाए, कोई ऐनू कोई ऐनू, वो रिंग जिहा नहीं जेड़ा बनया हुंदा, ਉਹਦੇ ਚ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। फिर अखीर चौधरी साहब ने मारी छाल, संडे ने बाहर मारती। वो सीधा मालक को जाके नहीं मेरे को ये काम नहीं, या ਉਹਨੂੰ बनो या मैनू बनो। संडा मालक ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਐਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ तो ओलंपिक्स भी गए सन। क्या कर रहे? ਸਰ ਵੇਖਣ ਗਏ ਸਨ, ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਨੇਜ਼ਾ ਸੁੱਟਣ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡਾਂਗ ਨਾਲ ਜੰਪ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗਟਰ ਕੱਢ ਲੈ। ਉਹ ਸਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕਿੱਲਾ ਪੁੱਟੀਦਾ? टेंट पैगिंग। ਹਾਂਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸਰ। चलो ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਘੋੜੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਲਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਖੀਰ ਤੰਬੂ ਵਾਲਾ ਪੁੱਟਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਂਦੇ ਕਿੱਲਾ ਪੁੱਟਣ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੰਬੂ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। और चौधरी साहब ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਘੋੜਾ ਡਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੱਜਾ ਹੀ ਵੱਜਾ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਘੋੜਾ ਥੱਲੇ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵੱਜਣ ਲੱਗੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿਆ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰ ਬਾਕਸਿੰਗ ਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। अच्छा ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਲਏ। ਉਹ ਬਾਕਸਰ ਹੁਣ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਲੜਾ ਕਿੰਜ। ਉਹ ਸਰ ਹੈਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਾ ਜਿਹਾ? हाँ जी ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਘੁਮਾਈਦਾ। हैमर थ्रो। ਉਹਨੇ ਸਰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਸੁੱਟਣਾ ਸੀ, ਜੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ। क्या किया? ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਆ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾ ਪੰਗੇ ਲੈ, ਪੈਰ ਤੇ ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਅਦ ਚ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਰਨ ਕੀ ਲੱਗਾ ਸਾ? ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗਾ ਸਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ हो गया? कभी नजरात आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।